किसी से लड़ गया तो उनके लिए तो हम लोग कुछ भी कर देंगे, गोली मरवा दे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अहिंसात्मक रूप से उनको कबारने की क्षमता तो हम रखते हैं। इसमें जुड़ गए हैं और अगर फ्रॉड कॉल आ रहा है और जो मार्क्स बताया जा रहा है और वही मार्क्स वास्तव में आपके परिचरण के बाद अगर रहता है तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बीपीएससी का रहने का कोई औचित्य नहीं होगा। उस परिस्थिति में हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। एक व्यक्ति एक पद अगर बेरोजगारी दूर करना है तो एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। बीपीएससी 3.3 का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, अब रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभ्यर्थियों के पास एक फ्रॉड कॉल जाता है और उसमें सारा डेटा वही कॉल पर बताते हैं जो बीपीएससी में जो अभ्यर्थी वो दिए हैं। हमारे साथ गुरु रहमान हैं। बीपीएससी 3.3 का एग्ज़ाम हो गया, अब रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फ्रॉड कॉल जा रहा है अभ्यर्थियों के पास। ए भाई, हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, हर चैनल पर आवाज़ उठा रहे हैं कि अब दलालों के साथ साथ जो दलाल के भेष में मास्टर है उनका भी स्टिंग ऑपरेशन आप लोग कीजिए। कहे कि कुछ मास्टर भी इसमें जुड़ गए हैं और अगर फ्रॉड कॉल आ रहा है और जो मार्क्स बताया जा रहा है और वही मार्क्स वास्तव में आपके परिचरण के बाद अगर रहता है तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बीपीएससी का रहने का कोई औचित्य नहीं होगा। उस परिस्थिति में हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। वही डेटा अभ्यर्थियों को बताते हैं फ़ोन कॉल करके जो अभ्यर्थी बीपीएससी में दिए हैं। तो क्या लगता है कि ये सब हो रहा है, इसके पीछे क्या है? नहीं, देखिए इसमें क्या होगा, जब तक जो डाटा बता रहे हैं और जो स्टूडेंट का वास्तविक मार्क्स आ रहा है अगर दोनों मिल जाता है तो इसका मतलब कि बीपीएससी के अंदर कोई चोर बैठा है जो इस तरह का काम कर रहा है और इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई, पटना पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग हैं और कोई भी इस तरह का कॉल आता है तो हेल्पलाइन भी जारी किया गया आर्थिक अपराध इकाई से, तुरंत कांटेक्ट कीजिए। और निश्चित रूप से अगर ऐसी बात बीपीएससी ऑफिस से किसी से लड़ गया तो उनके लिए तो हम लोग कुछ भी कर देंगे, गोली मरवा दे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अहिंसात्मक रूप से उनको कबारने की क्षमता तो हम रखते हैं। छात्र जाँच की मांग कर रहे हैं, आप भी जाँच की मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल, जाँच होनी चाहिए, फ्रॉड कॉल का जांच होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री आदेश दें, आर्थिक अपराध इकाई जितना जो भी हो सके इसको जांच करे और जो सच पाया जाए चाहे कोई हो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक व्यक्ति एक पद की बात भी जो छात्र वो मांग कर रहे हैं। 100% छात्रों का मांग सही है कि एक व्यक्ति एक पद अगर बेरोजगारी दूर करना है तो एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। चलिए, अब बात बिहार पुलिस की एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू होने वाला है। गुरु रहमान के पास इसको लेकर क्या तैयारी है? कितने छात्र आपके पास से एग्ज़ाम देने वाले हैं? देखिए, लड़के तो बहुत हैं हमारे पास, लेकिन इसीलिए आज 4 बजे से 7 दिन तक लगातार मैराथन सिपाही का लगातार मैराथन हम लोग शुरू कर रहे हैं आज 4 बजे से। और उन्हीं प्रश्नों का मैराथनों का जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है तमाम अच्छे शिक्षकों के साथ। जब बिहार में एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर लीक मुद्दा सबसे पहले आता है। इस बार इसको लेकर क्या? इस बार लीक होगा तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सब सजग हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं और इस बार कुछ भी करना होगा करेंगे, लेकिन दलालों को बख्शेंगे नहीं हम। दरोगा में आप ट्रांसजेंडर को भी निकाले हैं। बिहार पुलिस में आपके पास कितने? बिहार पुलिस में हमारे पास 46 ट्रांसजेंडर परीक्षा दे रहे हैं। देख, इस वर्ष से मैं मना रहा हूँ कि 46 का नौकरी हो जाए, लेकिन जितना का हो जाता है कटअप पार करता है लोग तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व के विषय होगा। और मुझे लगता है कि वो लोग हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर वो लोग क्लास कर रहा है और रेगुलर क्लास करने वाले ट्रांसजेंडर का उतना नंबर तो आ ही जाएगा जिससे वो पास कर सकते हैं। स्टूडेंट जो तैयारी करें उनके लिए क्या कहिएगा, क्या पढ़े वो लोग कि अब? कुछ नहीं, नया कुछ भी मत पढ़िए, जितना भी पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर्स खाली देखते रहिएगा और साथ साथ दलाल चोर के चक्कर में मत पड़ेगा, चाहे वो दलाल किसी दलाल के रूप में हो या मास्टर के रूप में हो, उसके चक्कर में मत पड़ेगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, गुरु रहमान हमारे साथ थे, सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।